हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस वीडियो एंड ब्लॉग्स में। और मैं आ गई हूँ आज एक नया ब्लॉग लेकर के। समर्स की छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे जहाँ आप फुल डे एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहो और मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। हमारी गाड़ी रेडी हो गई है और हमारा बेबी भी रेडी हो गया है। यस, लेट्स एंजॉय। और हम लोग यहाँ पे जाने के लिए सुबह सुबह निकल चुके हैं। करीब 6:30 हो रहा था, हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली है और हम लोग निकले हैं PCMC से और हम लोग को जाना है महर रिट्रीट। और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, ये है मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, जिनको कि आप सभी जानते होंगे, बहुत से व्लॉग में ये आपको दिखे होंगे। तो हम सभी जा रहे हैं आज का दिन एंजॉय करने के लिए और आप लोगों को भी साथ में एंजॉय कराने के लिए। और अभी हम लोग हैं पुणे शोलापुर हाईवे पे और हम लोगों को यहाँ पर लेफ़्ट टर्न लेना है यवत के लिए। महर रिट्रीट यवत सासवड़ के पास में आता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना रहता है। तो अभी हम लोग हाईवे से सर्विस रोड पर हो चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट टर्न लेना है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न लिया। यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है आदर्श क्लॉथ सेंटर, तो वो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से एक छोटी रोड थी, वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। यहाँ की हरियाली देखने लायक थी। पूरे गांव के बीच में गांव से होकर के रास्ता जाता है और एंड में ये है महर रिट्रीट। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को महर रिट्रीट का बोर्ड दिख चुका है और अब हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद ही यहाँ पे हम लोगों को रुकवाया जाता है और हमारा नाम और हमारी गाड़ी वगैरह की एंट्री की जाती है यहाँ से, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बस पहुंच गए हैं और सामने पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है। और हम लोग यहाँ पे वीकडेज़ में आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, हम लोग जानबूझ के वीकडेज़ में ही आए थे। वीकडेज़ में इसलिए आए थे कि ज़्यादा क्राउड वगैरह नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पहले ही बुकिंग कर ली थी। महर रिट्रीट का एक वेबसाइट है जो कि मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हो। मैं आप लोगों को चार्जेस बता देती हूँ। यहाँ का एडल्ट का चार्जेस था 750 रुपीज़ और 5 से 12 साल के जो बच्चे थे उनका चार्जेस था 500 रुपीज़। मेरा बच्चा छोटा था तो उसकी टिकट्स नहीं लगी थी। हम लोगों ने सिर्फ एडल्ट्स की टिकट्स ली थी 750 रुपीज़ की पर हेड। बस हम लोगों को यहाँ पे कूपन मिल चुका है और टैग, और बस इसको अपने हाथ में लगा रहे हैं हम सभी और उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ का टाइमिंग भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। टाइमिंग था मॉर्निंग 9:30 टू 6:30 PM और इसके साथ में फूड वगैरह भी इंक्लूड था। फूड बहुत ही ऑसम है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं, अंदर चलते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। और हम लोग पहुँच गए हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था और हम रावेत से निकले थे आने के लिए और अभी इस जगह का नाम है यवत। यहाँ आने के लिए हमें 2 घंटे लगे हैं। बहुत ही हरियाली थी, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही क्लीन था। आप लोग भी देख रहे होंगे यहाँ पर कितने पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और ये बहुत ही बड़े में है महर रिट्रीट। यहाँ सामने इसका मैप बना हुआ है कि कौन सी जगह कहाँ पर है और कौन कौन सी राइड्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे एंटर करते ही ये बहुत मस्त फाउंटेन है और लेफ़्ट साइड में आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे छोटा सा बोल सकते हैं झील जैसा बना हुआ है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। यहाँ पे बोटिंग की राइड भी है, तो इसके लिए यहाँ पर बोट्स वगैरह खड़ी है, अभी क्लीनिंग हो रही थी। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए जाना था, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं बोर्ड पे, एरो वगैरह बने हुए हैं कि आप किस साइड में आपको जाना है, किस चीज़ के लिए। और ये आ गया महर का गाइस, बहुत ही ऑसम प्लेस है। और अभी हम लोग एंटर किए हैं। इतना सुंदर माहौल है, इतनी शांति है कि आगे क्या क्या होता है मेरे साथ बने रहिए। और हम लोग जो करते हैं महर रिट्रीट के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे एंटर करते ही हमें ब्रेकफास्ट मिलने वाला है और टाइमिंग था यहाँ 9:30 पहुँचने का, तो हम लोग टाइमिंग के हिसाब से ही पहुँचे हैं। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो हम लोग आ गए हैं नाश्ता लेने के लिए और यहाँ पर बुफे लगा हुआ था, आपको खुद से ही लेना था। तो नाश्ते में यहाँ पर था मिसल और ब्रेड, तो हमने यहाँ पे ले लिया है मिसल वगैरह।
आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मिसल तो वैसे सबको ही पसंद है और यहाँ महाराष्ट्रियन फूड भी है और स्पेशल है, ब्रेकफास्ट में भी चलता है और इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे पोहे भी मिले हैं। तो चलिए ले लेते हैं थोड़े से पोहे भी। साथ साथ ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ साथ ही ले भी रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर हलवा भी था, तो हलवा हमने डिसाइड किया कि हम बाद में लेंगे। तो और इसके साथ चाय भी था, बहुत टेस्टी था फूड। तो बस अभी हम लोगों का नाश्ता हो गया है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि यहाँ जो पे बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर सारी एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हुए हैं और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि किस चीज़ का क्या टाइमिंग है। तो हर चीज़ को टाइमिंग के हिसाब से रखा गया है, सब कुछ एक साथ ही नहीं था यहाँ पर। तो टाइमिंग के हिसाब से ही आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी राइड पहले करनी है और कौन सी बाद में करनी है। तो ये मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे खाने के लिए कितनी ज़्यादा जगह है, टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को खड़े होकर के खाना पड़ेगा। और बस इसके बाद हम लोग जाते हैं अपना बैग रखने के लिए। तो लॉकर वगैरह तो यहाँ नहीं था, लेकिन जो आप यहाँ पे वाटर पार्क भी है तो उसके लिए जो आप अपने कपड़े वगैरह लेके गए होंगे, अपने कीमती सामान को छोड़ के बाकी का सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमारे वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत क्लीन था, मतलब बोल सकते हैं ना साफ़ सफाई बहुत अच्छे से सब की गई थी। गार्डन वगैरह को भी बहुत मेंटेन किया गया था। तो सबसे पहले ये बिल्डिंग आपको जो दिख रही है ये है ऑब्जर्वेशन टावर। इसमें ऊपर तक जाने के लिए टावर बना हुआ है, आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हो और वहाँ से आपको महर रिट्रीट का पूरा व्यू दिखेगा। लंच करने के कितना बाद अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ छोटे बेबी का है ना, आप छोटी बेबी हो, कितनी छोटी। तो आप लोग हिंदी समझते हैं? हाँ हिंदी समझते तो हैं। एक बार बोल दीजिए, 1 और 2 और 3। बोलो बोलो। 1 2 और 3। चलो देखिए सर, ये टमाटर की कलाकारी आस्ते और अरे ताली नहीं बजाए, हम लोग गुम हो गए थे टमाटर की तरह। नहीं नहीं, यहाँ पे गिरेगा। देखो देखो सर, ये तीनों बोल यहाँ से कैसे गायब हो जाएंगे। और देखिए सर, ये जो लकड़ी देख रहे हैं ना आप, ये लकड़ी अलग अलग है और आपस में देखो कैसे जॉइंट हो जाएंगे। 1 और 2 और 3 जॉइंट हो गई। देखिए सर, इस लकड़ी में इतनी बड़ी रस्सी है, इधर से खींचूंगा ये चलेगी और यहाँ से ये चलेगी। जादू से चलेगी, मंत्र से चलेगी नहीं सर। यहाँ से हम अलग कर देंगे, इधर से खींचेंगे ये चलेगी, चलो ओहो, और तुम्हें खींचेंगे तुम चलो। नहीं नहीं, यहाँ से भी अलग कर देंगे। इधर से खींचेंगे ये चलेगी और इधर से खींचेंगे ये चलेगी, जादू से चलेगी। कान पकड़ के मुड़ूंगा तो भी चलेगी। ताली नहीं बजा रहे साहब। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मैजिक शो। मैजिक शो देखने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खाना पीना जो भी है वो सब कुछ फ्री है, इंक्लूड है इसमें। और बस यहाँ पे आप अनलिमिटेड कितना भी पी सकते हो गन्ने का जूस। उसके बाद ये थी बैलगाड़ी वाली राइड, तो अभी ये करने वाले हैं हम लोग गन्ने के जूस के बाद। तो हमारा नंबर आ चुका है और बस हम लोग बैठ गए हैं ये बैलगाड़ी की सवारी करने के लिए। और मुझे बेसिकली ये सब कुछ अपने बच्चे को दिखाना था, क्योंकि सिटी में ये सब माहौल तो मिल नहीं पाता है, तो बच्चों को हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ दिखा सकते हैं। तो हम लोगों की बैलगाड़ी राइड कंप्लीट हो गई है और हम लोग उसके बाद वापस आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो हम लोग इसका लुत्फ़ बहुत ही ज़्यादा उठाए थे। उसके बाद हम लोग आ गए साइकिल राइड के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि साइकिल राइड का 100 रुपीज़ था 30 मिनट्स का, इसका हमें पे करना पड़ रहा था। तो हमने एक ही साइकिल ली थी आधे घंटे के लिए और उसमें हम सब ने साइकिल चलाया था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने चलाया, उसके बाद मैंने भी ट्राई किया, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं यार साइकिल चलाए।
अभी तो मतलब सब गाड़ियों का ज़माना आ गया है, तो बस अब पैदल चलना भी बहुत कम हो गया है। अब कोई भी एक्सरसाइज करना है तो हम जिम जाते हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है, तो फिर भी मैंने कोशिश किया और मैं कामयाब हुई उसमें, और मैंने चला लिया साइकिल। साइकिल चलाने के साथ साथ मुझे रील और वीडियोस की भी पड़ी हुई थी, तो मेरा बस सबको बोलना था मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फ़ोटो खींच दो। उसके बाद हम लोग आ गए थे ये, इसके लिए इसका भी कोई चार्जेस नहीं था, ये इंक्लूड था। इस राइड में हम लोगों को बहुत मज़ा आया था। थोड़ा सा धूप था, लेकिन एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया। और आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो, फुल डे यहाँ पे एकदम मस्त एंजॉय कर सकते हो। तो ज़रूर जाना आप लोग, और ये सारी राइड करना, मिस मत करना। आप टाइम से पहुँचोगे तो हर चीज़ आप कवर कर सकते हो। अगर आप लेट जाओगे तो बहुत सी चीज़ें मिस करोगे यहाँ पर। तो उसके बाद चीकू भी बैठ गया था यहाँ पे। ये कुछ चला तो सकता नहीं है, बट ये ऐसे ही बैठे बैठे अपने शौक पूरा कर रहा था। इधर देखो, तो बस अभी यहाँ सामने मुझे एक घर दिख रहा है, जैसे अपने गांव में घर होते हैं ना, वैसा घर दिख रहा है। तो चलते हैं इसके अंदर और दिखाती हूँ मैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे गांव में बरामदा रहता है, अनाज रखा हुआ है, ये जाता रखा हुआ है जिससे हम गेहूँ वगैरह को दरते हैं। बाहर चूल्हा भी बना हुआ है बहुत प्यारा खाना बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे इस गाँव के घर को यहाँ पर दिखाया गया है कि गांव का घर कैसा होता है। हम लोग तो गांव में रहे हैं, तो गांव का घर पता है। अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे बच्चे का पालना है। गांव में पहले ऐसे ही पालना होते थे ना, ऐसे बांधा जाता था ऊपर से। और ये मिट्टी के घड़े वगैरह रखे हुए हैं, संदूक रखा हुआ है, बक्सा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर गांव के घर को यहाँ पे चित्रित किया गया है कि किस तरीके का घर होता था। जैसे ये तुलसी का पौधा लगाने के लिए बाहर, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं डक देखने के लिए। ये देखो डक, तो बुला रही करो, प्यारी करो। प्यार करते, सुंदर है। थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी। तो महर रिट्रीट का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखाया है, जिसमें हम लोगों ने लंच के पहले का सब कुछ दिखाया है। इसके बाद वाले पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।